बहुत अच्छे, ये चांदी की तो नहीं है? अरबाज भाई आप हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं ना आप, कोई रिश्ता ना सही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप हमारे भाई हैं। ये चैन पहनना बहुत सख्त मना है, बिल्कुल नाजायज़ है। वादा करो पहनोगे तो नहीं आज के बाद ना, वादा करो। मेरे नबी पसंद नहीं करते ना ना किसी भी चीज़ की हो। अल्लाह एक चांदी की अंगूठी ये वाली ना, एक चांदी की अंगूठी, इसके अलावा कुछ नहीं पहन सकते। वादा करो जलसे में, नबी देख रहे हैं, पहनोगे तो नहीं? वादा करो ना, डिसाइड कर लो। अच्छा नबी से ज्यादा कोई है दुनिया में? नबी की मोहब्बत से ज्यादा कुछ है? पूरी कायनात की मोहब्बत एक तरफ, अपने नबी की मोहब्बत एक तरफ। यार हम अपने नबी की मोहब्बत पे तो कुर्बान हो जाएंगे, मर जाएंगे यार नबी के लिए। हमारे नबी ने मना फरमाया, वादा कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने 50-50 हज़ार के मजमे में ना लोगों को देखा है, बिहार बंगाल उड़ीसा, बस इतना कहा कि तुम्हारे नबी का फरमान है। चांदी की तोड़ तोड़ के फेंक दी लोगों ने, चांदियों की तोड़ तोड़ के फेंक दी। कहा कि हजरत जो हमारे नबी को पसंद नहीं वो हमें पसंद नहीं। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। हमारा नौजवान, क्या नाम है भाई का? अरबाज भाई। मगर अरबाज भाई नबी देख रहे हैं, कल को पहन मत लेना इसे, तुलवा देना जाकर जितने की हो। चैन की घड़ी पहन के नमाज मकरूह तहरीमी। बहुत सारे लोग महंगी घड़ी बांधते हैं और चैन नहीं निकालते। दिलशाद भाई हमने 20,000 की घड़ी बांध के रखी है, मगर चैन की नहीं, पट्टे की। क्योंकि जब पसंद ही नहीं हमारे नबी को तो हमें भी पसंद नहीं। एक खाली अंगूठी पसंद है, इजाजत शरीयत में, वो भी चांदी की एक नक्की। मैंने सरकार के रोजे से, मदीने मुनव्वरा से, 307 नंबर गेट से इसलिए खरीदी थी ये कि ताकि इसे देख के बार बार गुंबद खजरा मुझे याद आ जाए। मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, चैनों की घड़ियों से नमाज नहीं होती। मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा, यानी दोबारा पलटाना, जड़ से ही नमाज नहीं होती। जब ये बताओ घड़ी तो काम की चीज है अरबाज भाई, जब घड़ी से नहीं हो सकती, घड़ी मकरूह है, तो ये हाथ में चैन तो बदर जाओला। ये तो सलमान खान पहनते हैं, ये तो उनके लिए, अपने लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये अपने लिए नहीं है। हम तरीके पे सलमान खान के नहीं चलते, अल्लाह के नबी के तरीके पे चलते हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अल्लाह खुश रखे। अरबाज भाई के लिए दुआ करता हूं, इन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बहरहाल सुन ले मोहब्बत के साथ, बस बात खत्म कर रहे हैं। बात क्या चली थी? 1,40,000। नबी की माँ ने पूछा कौन हो, कहां से आई हो? बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी खूबसूरत हो। कहने लगी मक्के की तो तुम हो नहीं, कहां की रहने वाली हो? चारों औरतों ने अपनी जानकारी दी, चारों औरतों ने अपनी पहचान कराई। तो मेरे नबी की माँ सैयदा आमना बोली, तुम तो नबियों की माए हो, मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, इज्जत का मकाम रखती हो। चारों एक जबानों के बोली, आमना मुबारक हो, मुबारक हो, हम तो आम नबियों की माए हैं, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी आमद है, हर तरफ उजाला है, आमना के आंगन में फूल खिलने वाला है। बोले रब्बे करीम, जो भी आया काबे को झुका, मगर मौला ये काबा किसे झुका? तवज्जो है, नबी आ गए, काबा झुका। आवाज आई, आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे ना, काबे से पूछो। किससे पूछो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा बोले मौला पत्थर से बना है, गार से बना है, बोलता नहीं है। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब, आज से पहले ना बोला, मगर आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो गया, बोलो आज काबा बोलेगा। काबे की जबान, बरेली का इमाम कलम उठाते हैं, लिखते हैं गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो, हाजियो आओ शहन रोजा देखो, पढ़ लो, अरे काबा तो देख चुके,
नबी आ गए, काबा भी झुक गया। नबी की माँ का बयान है, मैंने घर में देखा अजब अजब अंदाज के परिंदे, बाजू हरे हरे, चोंचे लाल लाल। कुछ परिंदे जिनके बाजू लाल लाल, चोंचे हरी हरी, हीरे मोती पंजों में है, मेरे बिस्तरे पे बखेर रहे हैं। मैंने कहा रब्बा, ये परिंदे मैंने अपने घर में कभी नहीं देखे, ये परिंदे कैसी खुशियां मना रहे हैं। आवाज आई, ओ आमना, आज हमसे ना पूछो, परिंदों से पूछो। अल्लाह, ये तो बेजबान है, बोलते ही नहीं है। आवाज आई, आज से पहले ना बोले, मगर आज परिंदे बोलेंगे। मेरे नबी की माँ बोली, परिंदों तुम्हें क्या हो गया, तुम बोलो, कैसी खुशियां मना रहे हो। अल्लाह ने परिंदों को जबान दे दी, जबान से बोले, आमना मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर हो गया। तभी तो हम प्यार में दुआ करते हैं, सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मीलाद होता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद हमारे नबी का नूर, किताब से मुराद हमारे नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान अजीम, अल्लाह का मुकद्दस किताब। दुनिया कुछ भी कहे, अपने नबी को नूर मानिए, नूरुल अरा नूर मानिए, नबी को खैरुल बशर मानिए, नबी को इमामुल अंबिया मानिए। फितनों का दौर है, फितने जन्म ले रहे हैं, इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत रखिए, अच्छा इश्क रखिए। दुनिया वालों को पसे पुष्ट डाल के आका का इश्क अपने सीने में बसाओ। बर्बादी के रास्ते पे चली गई है, और फजर की नमाज में देखो तो कुत्ते की तरह औंधे पड़े रहते हैं। जुमला जितना कड़वा है ना, इतना काम का जुमला है। जितने बुजुर्ग हैं हमारे, वो बताएंगे कि कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, और सुबह के वक्त जब देखोगे तो रोडों पे सोता हुआ मिलेगा। तवज्जो है, गौर करें आप हजरात। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करें तमामी हजरात। मेरे आका ने फरमाया, रात को जल्दी सो जाओ। समझ में आ रही है? रात को जल्दी सो जाओ ताकि सुबह को अव्वल वक्त में बेदार हो जाओ। भैया ये वाला चला गया क्या? हाँ, मुझे भी लग रहा था ये। अब ये दोनों डब्बे आपने इधर ही रख दिए, एक इधर भी रख देते तो काम चल जाता। अब तुम्हें पता है कि ये सीने हैं, बहुत ख़तरनाक सीने हैं इनके। अब इन लोगों ने सब फाड़ दिए इनके पत्ते। हाँ, पता नहीं भाई कौन सा खमीरा खा रहे हैं ये शोरा हजरात, समझ में नहीं आती बात। बहरहाल अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। अच्छा, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। अकरम भाई कह रहे हैं हजरत आपने बताया था बहुत पहले, तो इसका मतलब ये मानिए खमीरा आबिर रेशम हकीम अरशद वाला खाते हैं। बहुत अच्छा गाँव है, बहुत अच्छा लगा, बड़ी खिदमतें की सबने, दिल से दुआएं निकली। अल्लाह आपके रिज्क में, आपके मकान में, आपके खेती बाड़ी में, कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, सुन लें। बहुत अच्छा माइक भी है, अच्छा बोल रहा है। मैं 2-3 शेर पढ़ लेता हूँ भाई, इतनी तगड़ी आवाज़ में तो नहीं पढ़ सकता मैं, मगर यह है कि 2-3 शेर आप हजरात ने जहाँ मीठी आवाज़ें सुनी है, वहाँ 2-3 शेर मुझ जैसे हकीर फ़कीर की कड़वी आवाज़ में भी बर्दाश्त कर लो। ज़रा बोलें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हाँ, और बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी के मीलाद की महफिल है ये, मीलाद का महीना है, और अल्लाह का बड़ा करम है कि हम 1500 साला जश्न मना रहे हैं। कितने सौ साला है ये? और अच्छा, तुम में इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, कोई ऐसा है जो 1400 साला में था? यानी जब सरकार का 1400 साल मुकम्मल मिलाद हुआ, पैदाइश को 1400 साल हुए। हाँ, कोई था ना था, ये थे, ये जो बैठे ये थे। हाँ, क्या नाम है इनका? सलमान भाई थे 1400 में।
तुम तो थे, हाँ वो तो थे। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अच्छा ये दीवाने हम और आपसे ज्यादा अल्लाह को पसंद होते हैं, याद रखना। ये सही बता रहा हूं मैं। ये जो दीवाने होते हैं ना, ये अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह के नज़दीक बहुत करीब होते हैं ये। बहरहाल और एक बात एक याद रखना, अकड़ने वाले बहुत बाद में जाएंगे, ये भोले इंसान कल क़यामत में जन्नत में पहले चले जाएंगे यार। इसलिए ऐसे लोगों की भी कद्र करनी चाहिए। तो मैं अर्ज़ करने लगा था कि हम लोगों में से जितने बैठे हैं, उम्र दराज भी बैठे हैं, कोई भी 1400 साल में नहीं था। और ये भी यकीन से कह सकते हैं दिलशाद भाई कि 1600 में भी कोई नहीं रहने का। 100 साल के बाद अब तो जवान जवान ख़त्म हो रहे हैं, 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल यहीं ख़त्म हो रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह के नबी की हदीस सुने, आका ने फरमाया जब क़यामत का ज़माना करीब होगा, दो बातें ज़ाहिर होंगी। एक तो जवान मौतें होंगी, तवज्जो है, और दूसरा ऐसी बीमारियां, डेंजर बीमारी ज़ाहिर होंगी जिसका कोई इलाज ना हो। इतनी गर्मी में आप लोग चाय लाए हैं और पूरा जलसा डिस्टर्ब करने आए हैं। कोई काय आप पिएंगे? कौन पिएगा भाई चाय इतनी गर्मी में? हम तो चेहरा तो देख लें आपका। हा? क्या यार इतनी गर्मी में कोई नहीं पिएगा चाय। इन हजरत को दे दो, सब दिलशाद भाई को दे दो। बहरहाल कोई बात नहीं, पिला दो। हमारे नसीब में तो सब कुछ होता है। तबर्रुक बना के हमें लास्ट में हर जगह रखा जाता है। आज तो फिर भी जल्दी आ गए, ना तो हमें तो लोग रात को 2-2 बजे तक रोक के रखते हैं। मतलब हाँ तबर्रुक कुर्बानी का बकरा बनाओ, बाद में ज़िबा करना। हाँ आज तो फिर भी बहुत जल्दी आ गया हमें। अल्लाह सबको खुश रखे। हमारे इमाम साहब बैठे हैं, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। चाय पिला दो भैया जिसे पिलाना है। ये चाय की बीमारी ऐसी आई है अपने भारत में कि पूछिए मत। अल्लाह रहम फरमाए, समझ रहे हैं ना। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे। 2-3 शेर में आप हजरात तक पढ़ता हूँ। हर गली महकती है, चचा ये को लगाओ। हर गली महकती है, हर मकान महकता है। क्या बात है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर गली महकती है, हर मकाम महकता है। कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, क्या बात है बाप। मेरे साथ पढ़ें कि कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। इधर वाले भी पढ़ लें, इधर वाले भी पढ़ लें, पढ़ लें मेरे साथ। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। नौजवानों मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। जबानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। कौन आने वाला है, कुल जहां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए चुकंदर हट, बेटा वो दांत निकाल लिया। खुसर खुसर पढ़ने भी की नात हम पढ़ा रहे हैं मेरे साथ। कौन आने वाला है, कुल जहां, पढ़ो बेटा, महकता है। मिसरान भाई
इन पूरे गांव वालों को दिखाओ कि आलमपुर में कितने ज़ौक और शौक और कितने प्यार से जलसा सुनते हैं। जरा हाथ उठा के नबी के प्यार में पढ़िए, कौन आने वाला है कुल जहां महकता है, कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। एक भाई के ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, जाके लौट आया था। कारी सुहेल, ईमानदारी की बात करने लगा हूं मैं। 42 दिन हम लोग हज के सफर पे रहे, 32-33 दिन मक्के में रहे, कुछ मदीने में रहे, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम दिलशाद भाई, इतना वक्त गुजारने के बाद भी ऐसे लगता है कि जैसे ख्वाब ही देखा था सब कुछ। सच बात करने लगा हूं, ऐसे लगता है जैसे ख्वाब ही देखा था, ख्वाब में ही गए थे। लोगों, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो एक बार मदीना जरूर देख लेना। मदीना आशिकों की जगह है। हमने भी सुना था, एक जुमला नोट करें आलमपुर वालों, यार हमने भी ये सुना था कि इश्क में लोग रोते हैं, इश्क में लोग बेचैन होते हैं, इश्क में ना दिल में एक हलचल होती है। मगर कसम वादहू ला शरीक की, जब मदीने से पलट के वापस आए दिल में एक आग लग गई, दुनिया उजड़ गई। मेरे एक दोस्त थे रुद्रपुर के, वो मेरे साथ हज पे थे। उन्होंने कहा यार जब मदीने से वापस आए तो उन्होंने कहा कि मौलाना शकील यार मदीने में मर क्यों नहीं गए हम, काश मदीने में मौत आ गई होती। तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी, अगर कसम खुदा की खुदकुशी कहीं ना कहीं इस्लाम में जायज़ होती ना तो न जाने कितने आशिक मदीने में खुदकुशी कर लेते। मदीना वो शान वाली जगह है, इज्जत वाली जगह है। शेर सुने मजा आएगा, जरा तड़प के इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन आलमपुर, आलमपुर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं। आज तक मेरे घर का, पढ़िए मेरे साथ, आज तक मेरे घर का। सुने सुने कि ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का, बोले रास्ता महकता है, कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। आलमपुर वालों एक बात और सुने, हम लोग सरकार के रोजे के करीब में जाके जब बैठते थे, सरकार का रोजा सामने होता था, जरा दिल की बात सुने, मैं आपको बताने लगा हूं। मैंने कई बार ये बयान बात की है दिलशाद भाई। तो एक मेरे दोस्त थे आगरा के साजिद भाई, वो मुझसे कहते थे हजरत ठीक इधर ऐसे करीब में उल्टे हाथ की तरफ मस्जिद गमामा है और सामने सरकार का रोजा, तो मस्जिद गमामा पे हजारों कबूतर आके बैठ जाते हैं, उसके गुम्बद पे बैठते हैं, बीट भी करते हैं दिलशाद भाई, बहुत गुम्बद पे आके मस्जिद गमामा के कबूतर बैठते हैं। उधर सरकार का रोजा एक भी नहीं बैठता, एक भी नहीं जाता, जुर्रत नहीं, हिम्मत नहीं कि वो सरकार के रोजे की तरफ जाके बैठ जाए। कहने लगे हजरत जी बात समझ में नहीं आती यार, ये तो परिंदे हैं, ये तो बेशऊर हैं, इन्हें क्या मालूम, गुम्बद गुम्बद सब एक, मस्जिद गमामा के गुम्बद पे तो बैठते हैं।
इधर सरकार के गुम्बद पे आके नहीं बैठते। मैंने कहा हाजी साहब, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी ना अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है यार। परिंदे भी जानते हैं यह हसनैन के नाना का गुम्बद है, यह ज़हरा के बाबा का गुम्बद है। आओ जरा शेर सुने, मजा आएगा, बहारें आएंगी अकीदत की रोशनी में। कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, कब्र तक नहीं बाकी। कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का आस्था महकता है। मेरे आला हज़रत का, आला हज़रत से प्यार करने वाले बोलो कि मेरे आला हज़रत का आस्था है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, खुश रखे, शादाबाद रखे। कि मेरे आला हज़रत का, मुस्कुरा के पढ़ ले सब। कि मेरे आला हज़रत का आस्था महकता है। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ देते हैं, पढ़े हज़रत। कि मुझको बख्शवा लेंगे ये यकीन है दिल को, मुझको बख्शवा लेंगे ये यकीन है दिल को। फातिमा के लालों का, फातिमा के लालों का आसरा महकता है। फातिमा के लालों का आसरा महकता है। कौन आने वाला है कुल जहां। अच्छा ये वाला गया है, गया दूसरा ना सही है, चल लिया। आवाज बहुत कम दे रहे हैं, ये डिब्बा क्यों ना बढ़ा रहे हो? अच्छा अच्छा, हाशिम भाई अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। इन्होंने मेरे लिए नजराने अकीदत पेश किया है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ कौन किसी को देता है, कोई नहीं देता। मगर हकीकत यह है कि जब हसनैन के नाना का प्यार झलकता है ना तो लोग लाखों लाख निछावर कर देते हैं। ये सब सरकार की मोहब्बत में है, सरकार के इश्क में है, सरकार के प्यार में है। अल्लाह हम सबको सच्ची नबी की प्यार की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। सुने मोहब्बत के साथ। मेरा नबी कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। एक शेर और। आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाए, वो दुआ असर लाए। आदम और हव्वा के वो दुआ असर लाए। कि गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो वास्ता महकता है। गौर से अगर देखो। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलशाद भाई हमद बयान करते हैं जी, जरा सब मेरे साथ बोले। मेरा करीम अल्लाह। आलमपुर वालों अपने इलाके में बैठे हैं,
जरा पीछे तक सब बोले और मैं आपको वो बताने लगा हूं कि हरम शरीफ में मुझे जो 2.5 घंटा गिरफ्तार रखा था, हरम पाक में एक शेर मैंने पढ़ा था और वो क्या था आप सुनेंगे तो चेहरे खिल जाएंगे कि मेरी गलती क्या थी उसमें। हरम ने मुझे गिरफ्तार रखा 2.5 घंटे और सुने कि हालात क्या है वहां की हुकूमत की। हम आशिकों के लिए, हम सुन्नियों के लिए, बिलखुसूस हम बरेलवियों के लिए, क्योंकि वो लोग इतना जानते हैं कि जिसका मज़ार सामने आए बिल्डोजर चला दो। सैयदा फातिमा के मज़ार पे बिल्डोजर चला दिया, मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना के मज़ार पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी, आपके सरकार के दोनों बेटों के मज़ार में बिल्डोजर चला दिया, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पे बिल्डोजर चला दिया, सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पाक पर बिल्डोजर चला दिया, सरकार की सबसे पहली बीवी उम्मुल मुमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो जन्नतुल मुअल्ला में मदफन है, उनके मजार पे बिल्डोजर चला दिया। आओ सुनो, हम आशिक हैं, अल्लाह का फजल है, जितने इस दुनिया में बरेलवी हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, उनका अकीदा ये है। सुनो, हम सुन्नियों का, हम मसलक आला हजरत वालों का अकीदा ये है कि नबी भी अपनी कब्र में जिंदा है, नबी की आल भी अपनी कब्र में जिंदा। जरा बोले ना कि सुभान अल्लाह। नबी की बीवियां भी अपनी कब्रों में जिंदा है, नबी के असहाब भी अपनी कब्रों में जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह। सबके मजार को तोड़ दिया बिल्डोजर चला के। हम लोग अपनी आंखों से देख के आए, हमने अपनी आंखों से देखा है सैयदा फातिमा के मजार को, जैसे जन्नतुल बकी में एंट्री होती है, दाएं हाथ की तरफ बिल्डोजर चला दिया। अल्लाह की कसम दिल धड़कता है, एक वाहिद औरत पूरी कायनात में जिसकी कोई मिसाल नहीं है, इस कायनात में कोई दूसरी फातिमा है ही नहीं, जिसके लिए ताजीम के लिए दोनों जहां का मालिक मुख्तार खड़ा हो जाए, ऐसी सैयदा के मजार को बिल्डोजर चला के तोड़ दिया। आओ जरा वो शेर सुन लें आप, मगर पहले जरा अल्लाह अल्लाह करके दिखाएं। आलमपुर वाले पूरे इश्क में बोलें अल्लाह अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोल दें, ऐसे मुस्कुरा के बोल दो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, अल्लाह अल्लाह नहीं करोगे? कौन चमकाता है? सूरज को चमकाने वाला, पड़ोसी का हक ज्यादा है, बोले वो सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर। हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, जब हमारा इब्तदा जमाना था, बिल्कुल इब्तदा खिताबत को दुनिया का, हम लोग बहुत साथ में रहे हैं, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने, जमीन का सीना फाड़ कर, किसान तो है इधर, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में, तवज्जो, बंद कोठरी में नाजुक सी झिल्ली में 9 महीने तक माँ के पेट में बच्चे के सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। एक जुमला आलमपुर वालों, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो, टेप लगा के मुंह बंद करके रख दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद दम घुट जाएगा, ऑक्सीजन न मिलेगी, मर जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद, माँ के पेट में रखने के बाद, इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रिज्क पहुंचाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला। ओ नौजवानों, समंदरों में मछलियों को तिराने वाला। आओ प्यार के जुमले मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तुहने बैठ जाओ, तो सारी अपने इलाके की जबान है, जरा बोले तुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह।
मक्खी के मुंह में, जुमला बड़ा आसान, मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। मुस्कुरा के जवाब दे दे यार। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। तभी तो हम कहते हैं, अब वो शेर सुने, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। दिलशाद भाई, काबा सामने था, मकाम इब्राहिम के करीम में खड़े होकर मैंने ये शेर गुनगुनाया, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे अल्लाह, मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे, तकदीर बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अब शेर सुने, शेर सुने, तकदीर बना दे। सब ऐसे ही पढ़े और तसव्वुर में ये सोचे कि हरम में खड़े हैं हम, और दुआ करे कि अल्लाह एक बार तो हरम दिखा दे। जरा सब पढ़े, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे अल्लाह, मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे। जुगनों में चमकने की अदा तेरी अता है, शाखों में लचकने की अदा तेरी अता है, कलियों में चटकने की अदा तेरी अता है, फूलों में महकने की अदा तेरी अता है। सहरा से भी इस दिल में तू एक फूल खिला दे, बोले तकदीर बना दे, तकदीर बना दे अल्लाह, मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। बेचैन तो नहीं है? 32 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं भाई आलम भाई, अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शाद आबाद रखे। कुरान की आयत का तर्जुमा आप भी सुने, आप भी सुने, माँ बहन बेटियां बैठी हैं, ये भी गौर से सुने। बैठ बेटे बैठ, इधर 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 बेटा, इधर गोलू मोलू, इधर। बहुत अच्छे लग रहे हो बेटे, कुठरिया में बैठे हुए है ना, इधर देखो, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह खुश रखे। मैं तो दुआ करने लगा हूं, जैसे वैसे खड़े रहो। मेरा करीम अल्लाह, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। बस यहीं पेटों में दर्द है लोगों के। सुन्नी नूर मानता है, दूसरे वाले समझ में ही नहीं आते क्या क्या मानते हैं। सुन्नी क्या मानता है? नबी को नूर मानता है। बच्चे साइंस से पढ़ने वाले कोई है इधर बैठा हो? कोई साइंस से पढ़ने वाला आलमपुर में कोई? सभी हैं, सभी साइंस से पढ़ते हैं। साइंस है कोई? अल्लाह खुश रखे। जरूरत है अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, तालीम के मैदान में लाओ। एक जुमला नोट करें आलमपुर वालों, सुने, हमारे बच्चे आलिम भी हो, कैमरे के सामने एक जुमला दे रहा हूं, और हमारे बच्चे आईएएस अधिकारी भी हों, हमारे बच्चे डीएम भी होने चाहिए, हमारे बच्चे एसपी भी हों, हमारे बच्चे इंजीनियर भी हों, हमारे बच्चे पायलट भी हों, हमारे बच्चे कमिश्नर भी हों, और हमारे बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर भी हों। मुरादाबाद में जाते हैं, अभी मुझे एक डॉक्टर को दिखाना था, कारी सोहेल साहब मेरे साथ में थे। मालूम है, काबिलियत की पहचान। डॉक्टर साहब को मुझे दिखाना था, थोड़ी दिक्कत थी, तो दिलशाद भाई पर्चा बना, नॉर्मली पर्चा 800 रुपए का,
कारी सुहेल साहब बैठे मेरे साथ में और शाम के 5:45 बज गए। मैंने कहा कारी साहब सुबह 10 बजे से भीड़ लगी है, नया पर्चा 1000 का, जो पुराने वाले हैं उनका 800 रुपए का। जब दवा लेने के लिए गए तो 217 रुपए की। तो हजरत शशदर रह गए, हैरत में पड़ गए। बोले हजरत जी दवा 15 दिन की 217 रुपए की, पर्चा 800 रुपए का। तवज्जो है। मैंने कहा कमाल काबिलियत का है, कमाल इसके इल्म का है, कमाल इसकी पावर का है। इस बंदे के पास जो काबिलियत है, तालीम है, जो पावर है, उस पावर से जो कलम चलाता उसके 800 रुपए। बात समझ में आ रही है। जब हम चैम्बर में अपना देखते हैं, कोई हमारा अपना बेटा है, हमारा अपना डॉक्टर है, बोलो आलमपुर वालों सीना चौड़ा होता कि नहीं होता? मुरादाबाद मंडल में एक डॉक्टर है एस के खान, नाम सुना होगा, हड्डी वाले, वो हमारे मामा है। हमने जब जाते हैं तो उनके अब एक माशाल्लाह एक हमारे भाई और अभी MBBS करके वो हापुड़ में बैठना शुरू हुए हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है, आप लोग समझें, जब अपना होता है तो पर्चे में चाहे 1 रुपया कम ना हो, मगर इतना तो सीना चौड़ा होता है यार, कोई ना सही मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। बोलो बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? थाने का इंस्पेक्टर अगर हमारा हो, कुछ ना सही मगर इतना तो लगता है यार मेरे नबी का कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों को MBBS भी कराओ, अपने बच्चों को IAS बनाओ। एक जुमला और ले जाओ आलमपुर वालों, बहुत बड़ा जुमला, नौजवानों याद रखो। दिलशाद भाई, ख्वाब देखो, बड़े देखो। क्या देखो? ऊंचा बोले। ख्वाब देखो, बड़े देखो। अब अगला जुमला नोट करें, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो, अल्लाह पूरे कर देगा। और इन माओं का किरदार सबसे ज्यादा होता है बेटों की जिंदगी को रोशन करने में। हम देखते हैं अपनी बीवी को, हम बाहर से जाते हैं तो जाके सो जाते हैं, उस बेचारी की ड्यूटी होती है, सुबह को उठती है, फजर पढ़ती है, उसके बाद में अपने बच्चों की तैयारी करती, कभी इसका टिफिन, कभी उसका, कभी ये ड्रेस, कभी वो कपड़े, ये कपड़ा धोना, कभी वो, पूरे दिन उसी में बच्चों में लगी रहती है। तो सामने तो इसलिए नहीं कहते कि मूंछड़ हो जाएगी, मगर पीछे पीछे दिल में जरूर एहसास होता है कि वाकई यार